हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ईवी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी सीरीज का थर्ड पार्ट। जैसे कि पिछले अपने वीडियोस में हमने ईवी बैटरी, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले कंपनी के स्टॉक के ऊपर बात की थी और बताया था कौन कौन से स्टॉक को रडार पे रखना है जिससे मिलेगा मौका और चौका। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली कंपनी के ऊपर में। और यहाँ जिन स्टॉक के नाम निकल कर आ रहे हैं वो हैं BHEL, भेल और L&T टेक्नोलॉजी। और इन स्टॉक के ऊपर बात करने के पहले आपको ये बता दूं कि भेल ने अभी कुछ टाइम पहले इसरो के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत वो ईवी की R&D करेंगे। वहीं अगर हम बात करें L&T टेक्नोलॉजी की तो ABB ने L&T को प्रपोजल दिया है जिसके तहत वो इनके इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन डिवीजन को एक्वायर करने के मूड में है। तो अब ये दोनों स्टॉक कैसे हैं, कुछ इसमें स्कोप बन सकता है, ईवी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें जिससे रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस मत करना। रोज 2 ट्रेड और पैसे कमा सकोगे। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें, पैसा बनता रहेगा। तो अब भेल क्या है, क्या करती है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ बताने की ज़रूरत है, इसलिए सीधा आपको इनके मार्केट शेयर पर ले चलता हूँ। यहाँ आप पाएंगे कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम LIS में इनका 78% का शेयर है और 60% शेयर पावर सेगमेंट में है। अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो रेवेन्यू मॉडल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये किस जगह से कितने परसेंट में काम कर रहे हैं। और इस रेवेन्यू मॉडल के इम्पैक्ट को अगर हम फाइनेंशियल के थ्रू समझें तो फाइनेंशियल भी चीज़ें हम हर चीज़ स्क्रीन पे लगाते जा रहे हैं जिससे दोस्ती करनी आसान हो। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ मार्च के बाद से लगातार बढ़ा है, बट प्रॉफिट यहाँ पर हमें लगातार नेगेटिव में दिख रहा है। और कंपनी कोविड के से अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाई है, बट फिर भी अगर आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि भले ही प्रॉफिट नेगेटिव में है बट इंप्रूवमेंट यहाँ लगातार हो रहा है। जून क्वार्टर में 1192 करोड़ का लॉस था और सितंबर क्वार्टर में 733 करोड़ का लॉस और दिसंबर को कम होकर 279 करोड़ का लॉस। बैलेंस शीट पे गौर करें तो क्या कह रही है बैलेंस शीट, तो कंपनी का डेट यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2019 के तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2020 में कम हुआ है। साथ ही 5 ईयर के एवरेज बेसिस पे इनके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो इनके इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो ये हमें बेहतर दिखते हैं। साथ ही इनका करंट रेशियो भी इनके इंडस्ट्री की तुलना में बेहतर है। और अब अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और फ्री कैश फ्लो यहाँ हमें नेगेटिव में दिखता है। हालांकि ओवरऑल कैश फ्लो यहाँ इंप्रूव हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। अदर पैरामीटर पे अगर बात करें तो जहाँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है वहीं बड़े बड़े ब्रोकर ने यहाँ बाय की रिकमेंडेशन इस स्टॉक में दी हुई है। अगर इनके फाइनेंशियल को हम पायोट्रोस्की स्कोर के हिसाब से जज करें तो ये लो की रेटिंग पर है, यानी फाइनेंशियल के स्किल वीक है। अब जरा बढ़ते हैं, एक बार इनका प्राइस चार्ट देखते हैं। तो प्राइस चार्ट में मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट 57 का वेट कर रहा है जो हो नहीं पा रहा है और वो होने के बाद ही आपको इसमें एक नेक्स्ट बड़ा राउंड दिखेगा। वहीं PE फैक्टर की बात करें तो सस्ता दिखता है क्योंकि लेस देन 10 है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जहां म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग रिलीज़ की है वहीं अपनी FII ने अपनी पोजीशन को हल्का सा बढ़ाया है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ हमें कांस्टेंट दिख रही है, जो अच्छी बात है कि एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। तो ये थी इनकी फाइनेंशियल की बात। अब अगर कंपनी से जुड़े कुछ रीसेंट डेवलपमेंट को देखें, क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, तो भेल को इंडियन नेवी की तरफ से 2 नंबर सुपर रैपिड गन माउंट सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें 1000 डेवलपमेंटल कंटेनर का ऑर्डर मिला है। साथ ही बीते कुछ दिनों से आप भी ये देख रहे होंगे कि कैसे भेल धीरे धीरे अपने स्टेक सेल कर रहा है गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के तहत। इसके अलावा अभी रिसेंट में भेल ने गदरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 के तहत 800 MW का सेकेंड यूनिट कमीशन किया है, जिसके बाद इनके स्टॉक में तेजी भी देखी गई है।
तो ये थी आज के पहले स्टॉक की डिटेल एनालिसिस। लास्ट में हम अपनी बात करेंगे, पहले चीज़ों से दोस्ती कर लेते हैं, समझ लेते हैं रीसेंट प्रोजेक्ट को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट L&T टेक्नोलॉजी पे। तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि L&T ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है और L&T ग्रुप के ऊपर हमने डिटेल एनालिसिस की ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिएगा, क्योंकि कंपनी से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं L&T टेक के ऊपर। तो अगेन पहले तो इनके रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं, और रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से किस किस वर्टिकल से इनका क्या रेवेन्यू आ रहा है, जिसमें मेडिकल इंडस्ट्री, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस इंडस्ट्री सब कुछ है। और वहीं पर कारोबार भी नॉर्थ इंडिया अमेरिका में ज़्यादा है, यूरोप, इंडिया किस तरीके से सब दिख रहा है। और फाइनेंशियल पे आए तो साल दर साल यहाँ कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर इन नंबर्स को क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी कोविड के मार से अच्छी रिकवर यहाँ शो कर रही है। बात अगर करें बैलेंस शीट की तो सबसे अच्छी बात यहाँ निकल कर आ रही है कि कंपनी डेट फ्री है। साथ ही 5 ईयर के एवरेज बेसिस पे कंपनी का करंट रेशियो भी देखें तो इनके एवरेज इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में बेहतर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ डिक्रीज हुआ है, और सेम यही स्थिति इनके फ्री कैश फ्लो की भी है। हालांकि फिर भी इनका फ्री कैश फ्लो 5 ईयर के एवरेज बेसिस पर अपने इंडस्ट्री की तुलना में काफ़ी बेहतर है। और अगर इनके परफॉर्मेंस को प्राइस चार्ट की तरफ से देखें तो बहुत ही प्यार से हौले 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 सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, जो एक बहुत ही बढ़िया नजरिया है। अब अगर कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को यहाँ देखें तो क्या है, शेयर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड और FII ने अपनी होल्डिंग को यहाँ इंक्रीज किया है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ कांस्टेंट है। एक बात और यहाँ बता दूं कि ये यहाँ इनसाइडर अपना स्टॉक सेल किए हैं। कंपनी के बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो इनका बुक वैल्यू बीते 2 साल से इंप्रूव हुआ है। हालांकि PE हमें इनका थोड़ा महंगा दिखता है, बट अगर मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, अगर स्टॉक अच्छा है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो PE महंगा होगा ही होगा। सस्ते के पीछे आप परेशान ना हो। अब अगर कंपनी से कुछ रीसेंट डेवलपमेंट समझें तो रिसेंटली एयरबस ने L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को स्काईवाइज पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट किया है, और इस प्रोग्राम के थ्रू एविएशन सेक्टर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करने की बात है। अब जो नहीं जानते उन्हें यह भी बता दूं कि एयरबस से ऑल ओवर वर्ल्ड में 130 एयरलाइंस जुड़ी हुई है, यानी काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा भी खबर ये भी आई है कि ये कंपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन मार्केट में भी अपने पैर पसारने के प्लानिंग में है, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसको और एक्सपेंशन के प्लान में है, जिसके लिए कंपनी कुछ एक्विजिशन भी प्लान कर रही है। इसके अलावा कंपनी के CEO का ये कहना है कि कंपनी के पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, और दिसंबर क्वार्टर में इनके झोली में $100 मिलियन की फ्रेश डील आई है। तो दोस्तों, EV के R&D से ये 2 हॉट स्टॉक जुड़े हैं, और समझ में आया कंपनी के रिसेंट डेवलपमेंट को क्यों जानना जरूरी है। एक सस्ता तो एक महंगा, बट डेट फ्री। हालांकि मैं यहाँ एक बात क्लियर कह दूं कि आपको इन स्टॉक को बाय करना है या सेल करने की एडवाइस नहीं दे रहा। ये वीडियो लर्निंग पर्पस का है, जिसका मकसद ये बताना था कि R&D सेगमेंट में ये 2 कंपनियां काम करती हैं। आप इन पे फर्दर रिसर्च करें, इन पे कमांड रखें। क्यों कमांड रखें? क्योंकि ऑर्डर मिलेगा, जितना टाई अप बढ़ेगा चीज़ें बढ़ेंगी। और भेल और L&T टेक्नोलॉजी में ये मुझे कहने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि L&T टेक्नोलॉजी जो है बेहतर और बहुत बेहतर शेयर है, बिल्कुल, और 100% रडार पे रखिएगा। तो ये सीरीज़ कैसी लग रही है? एक एक पूरी चीर फाड़ ऑपरेशन, मज़ा आ रहा है। अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट को हम वापस से लेके आएंगे, तो प्यार देना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।